हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, बिहार पुलिस में लगभग जो वैकेंसी है 21,000 से ज़्यादा पदों पे आने वाली है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया है कि हम लोग लगभग 68,360 पदों पे पुलिस विभाग में भर्ती जो है वो करने वाले हैं। पहले ये पदों की संख्या लगभग 75,000 से ज़्यादा थी, लेकिन वो अब सिमट के लगभग 68,360 के आसपास रह गई है। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस बनने का, कांस्टेबल बनने का बिहार पुलिस में, तो आप लोग किन किन स्टेप को आप लोगों को पार करना होगा, किस किस की आप लोगों को तैयारी करनी होगी, फिजिकल एग्ज़ाम, है ना, ये पूरी डिटेल आज की वीडियो के जरिए आप लोगों को दे दी जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल इसके बारे में देता हूँ कि अदर स्टेट इसमें क्या रोल रख सकता है। जैसे कि हरियाणा वगैरह हो गया, और 1 से 2 स्टेट और हैं जिन्होंने अदर स्टेट को 5% पे फिक्स करके रखा है। अपना यूपी और बिहार, ये वो स्टेट हैं जो अदर स्टेट को जर्नल में काउंट करता है। यानी हम लोग यूपी वाले यदि बिहार पुलिस में आवेदन करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली, चाहे किसी भी कास्ट से क्यों बिलोंग ना करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना करते हो, हम लोग जर्नल में ही काउंट होंगे। जैसे कि अदर स्टेट हमारे उत्तर प्रदेश में आके जर्नल में काउंट होता है, ऐसे ही बिहार में भी जर्नल में ही काउंट होंगे। तो अदर स्टेट का मैंने पक्का जो है क्लियर कर दिया कि अदर स्टेट बिहार में जर्नल में जाके काउंट होगा। अदर स्टेट वाला बच्चा भी इसमें आवेदन कर सकता है। बिल्कुल 21,000 के समथिंग में बढ़िया पोस्ट है। बिहार पुलिस के इतिहास में इतनी बड़ी जो भर्ती है वो कभी नहीं आई। अब की बार 21,000 के समथिंग में जो वैकेंसी है वो आने वाली है। कब आएगी, क्या इसकी संभावना बनेगी, है ना, किन किन स्टेप को पार करना होगा, एग्जाम का रोल कितना होगा, फिजिकल का रोल कितना होगा, पूरी डिटेल आप लोगों को दे दी जाएगी। सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो दोस्त 21,391 के समथिंग में पोस्ट आने वाले हैं, ठीक ना। इसके लिए इसके लिए आप लोगों को 10+2 चाहिए, यानी कि 12वीं पास आप लोग हों, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला नंबर दोस्त इसमें आवेदन का ही होगा, और आवेदन आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोग 10+2 की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता अपने पास रखते हो। दूसरा फिर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम किस किस सिलेबस से पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है ना। पीएसटी होगा, पीईटी होगा, मेडिकल होगा, फिर डीवी, और उसके बाद में फाइनली ज्वाइनिंग आप लोगों को दे दी जाएगी। फिर आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। इतना स्टेप आप लोगों को पार करना होगा। ये देखने के लिए छोटा स्टेप लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका, क्योंकि इसमें इतना एग्जाम का रोल नहीं रहता बिहार पुलिस में जितना फिजिकल का रोल रहता है। इसमें फिजिकल जो होगा आप लोगों का वो मार्क्स बेस्ड रहता है ना। मार्क्स बेस्ड का मतलब समझ गए, आप लोगों का जो फिजिकल है वो नंबर आधारित रहता है, और फिजिकल से ही आप लोगों की फाइनल मेरिट तय की जाती है। एग्जाम आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है। अब आप लोग ऐसा देखिए, लगभग ये 20 गुना बच्चों को एवरेजन बुलाते हैं। एवरेजन 20 गुना बच्चे बुलाते हैं वैकेंसी का। अब वैकेंसी का 20 गुना लगभग करके देखोगे तो 4 लाख के आसपास बैठेगा डाटा। अब इस 4 लाख में से ये लोग एक मेरिट डालेंगे, है ना। 75 पे लग जाओ, 77 पे लग जाओ, जो अपनी वैकेंसी का 12 गुना ये लोग कंप्लीट करेंगे, उसी के हिसाब से एक मेरिट लगा देंगे। चाहे आपके मार्क्स फिर 90 क्यों ना हो, है ना, 100 क्यों ना हो, 80 क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। केवल एग्जाम क्वालिफाई है। एग्जाम के बेस पे फाइनल जो कट ऑफ है वो नहीं लगेगी, वो आपकी फिजिकल की मेहनत के ऊपर कट ऑफ जो है वो लगेगी। ये चीज़ क्लियर है। इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, तो मैं इसमें लगभग 10+2 जो योग्यता है वो चाहिए, यानी 12वीं चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और टारगेट रखा गया सरकार की तरफ से कि नवंबर 2023 तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए, सरकार के घोषणा करने में और वैकेंसी का संपूर्ण होने में देयर आर मैनी डिफरेंस, यानी बहुत डिफरेंस रह जाता है। सरकार का काम केवल घोषणा करना हो जाता है, ठीक ना। इसके बावजूद ये जो लोग हैं वो लंबा समय ले जाते हैं, तो समय और भी पीछे इसका जा सकता है, ठीक ना भैया। अब आवेदन कब आ सकते हैं, तो आवेदन का जो संभावित महीना है दोस्त वो मई जून हो सकता है। बिल्कुल मई
जून हो सकता है और एग्जाम जो है वो अगस्त सितंबर में आप लोगों का कराया जा सकता है। ये संभावित महीने इसके होंगे जिस हिसाब से सरकार ने घोषणा की है, अगर उसे देखा जाए तो। ठीक है भैया, तो क्लियर कर दिया मैंने आवेदन वाला भी। अब यहां पे बात करते एज लिमिट की। अगर आप लोग इस एज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अदर स्टेट तो जर्नल में ही काउंट होगा। अच्छा, जर्नल कैंडिडेट जो है 18 से 25 है ना, उसके बाद में बीसी, हमारे यहाँ ओबीसी बीसी है ना, हमारे यहाँ ओबीसी होता है उत्तर प्रदेश में, इनके यहाँ बीसी और ई है ना, ईवीएन कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। ये 18 से 32 है ना, और ये जर्नल जो फीमेल है वो 18 से 30 में काउंट होती है, और बीसी वाली जो है वो 18 से 32 में फीमेल काउंट होती है। इसको देख लेना, ये यहाँ मिसिंग है ना, पक्का। एससी एसटी 18 से 30 साल जो एज है वो काउंट की जाती है मेल कैंडिडेट की, फीमेल 18 से 35 पे लिया जाता है। तो सामने उसके लिखा हुआ कौन कितना फिजिकल या कितना उम्र है ना, कितना एलिजिबिलिटी, ये सारी जो योग्यता है वो बिल्कुल आप लोगों को मेरे रनिंग बैकग्राउंड में दिखाई देती रहेंगी। इससे आगे बढ़ते एग्जाम पे आ जाते हैं। एग्जाम का सिलेबस क्या कहता है? एग्जाम का सिलेबस एग्जाम से पूछा क्या जाएगा तो हिंदी, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये 50 अंक की आएगी। अब ये इसमें से ये 10 की आ सकती है, ये 10 क्वेश्चन की आ सकती है ना, इनका फिक्स नहीं है, एक ज़्यादा एक कम भी आ सकता है। और दूसरा जो पार्ट होगा, पार्ट 2 रहते हैं, इसके पेपर एक ही होगा लेकिन पार्ट 2 रहेंगे। इसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, इसमें से आप लोगों को 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। वो 25-25 के होंगे, यानी कि ये भी 50 का और ये भी 50 का, 2 घंटे का समय मिलेगा। ओवरऑल एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। ये नीचे वाले सेकंड पार्ट में से आप लोग को कोई 2 हल करने और ऊपर वाले में कंपलसरी सारे के सारे हल करने है ना। तो ये मैंने आप लोगों को इसको जो सिलेबस है वो समझा दिया। 120 मिनट का समय रहेगा, 100 अंक रहेंगे, 100 ही प्रश्न रहेंगे है ना। ठीक है, अब इसमें से कोई कम कोई ज्यादा होगा। 50 नंबर यहां से है ना, क्वेश्चन की संख्या 50 यहां से आएगी और 50 25 25 करके 2 पोर्शन नीचे से हल करने होंगे, इनमें से आएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मानक परीक्षण। मेल कैंडिडेट जर्नल ओबीसी या जर्नल बीसी जो था उसमें लिखा हुआ, उसकी हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, अदर जो है उसके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए है ना। फीमेल जो कैंडिडेट है उसके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जर्नल ओबीसी या बीसी है ना, या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से। और यहां अदर जो है, अदर के बारे में देखिए आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे है ना। अदर जो है लगभग आपका जो 147 या 148 के आसपास आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आप लोग गूगल से देख लीजिएगा अदर कास्ट के बारे में फीमेल कैंडिडेट। अब सीने की बात करें, फीमेल कैंडिडेट में नो रिक्वायरमेंट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जर्नल बीसी है ना, ईवीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है, इसके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर सीना चाहिए। एससी एसटी 79 से 84 सेंटीमीटर जो सीना है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ बात करते हैं रनिंग की। रनिंग होती है 25 अंक की, गोला फेंक 25 अंक का, हाई जंप 25 अंक का, ओवरऑल मिला के मामला जो है वो 100 अंक का बनता है। दौड़ 25 अंक की, गोला फेंक 25 अंक का, हाई जंप 25 अंक का, 100 अंक। और इसी के आधार पे फाइनल मेरिट बनती है, एग्जाम के आधार पे फाइनल मेरिट बनती भी नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें हम रनिंग में देखते हैं कि कितने अंक मिलेंगे आप लोगों को कितने मिनट में यदि क्वालिफाई करोगे तो। देखिए, जो मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर की आप लोगों की दौड़ होगी। 5 मिनट में यदि कोई मार देता है तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड यानी 5 मिनट से 5:20 तक कोई दौड़ मारता है तो 40 अंक। 5:20 से 5:40 तक कोई मारता है तो 30 अंक। और 5:40 से 6 मिनट तक कोई मारता है तो उसके लिए भी 20 अंक निर्धारित हैं। और कोई 6 मिनट से ज्यादा का समय लेता है मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की दौड़ में, तो उसे नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल को देखो, अगर कोई फीमेल 5 मिनट में दौड़ मार देगी तो उसे 50 अंक मिलेंगे। दौड़ रहेगी 1 किलोमीटर की यानी 1000 मीटर की। 5 मिनट से 5:20 तक कोई मारेगा तो उसे 40 अंक मिलेंगे फीमेल कैंडिडेट को। 5:20 से 5:40 तक कोई दौड़ मारेगा तो उसे 30 अंक मिलेंगे। और 5:40 से 6 मिनट तक कोई दौड़ मारेगा 20 अंक। और कोई 6 मिनट से ज़्यादा समय लेगा तो फीमेल को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
आगे बात करते हैं गोला फेंक की, है ना। 16 पाउंड का ये रहेगा, है ना। गोला फेंकना है आप लोगों को घेरे से पार, कितना दूर फेंकोगे। देखिए यहां आप लोग का दिया गया है, नीचे से शुरू करके आता हूं मैं। कोई 20 फुट से अधिक मारेगा तो उसे 25 अंक मिलेंगे, और 16 फुट से कोई कम मारेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा गोला फेंक में। अब 19 से 20 फीट मारेगा तो उसे 4 अंक कम यानी 21 अंक मिलेंगे। 18 से 19 फुट तक फेंकेगा उसे 17 से 18 फुट तक फेंकेगा उसे 13 अंक, और 16 से 17 फुट कोई फेंकेगा मेल कैंडिडेट गोले को या घेरे को तो उसे कुल मिलाकर 9 अंक मिलेंगे। और कोई 20 से ज़्यादा फेंक देगा तो उसे पूरे के पूरे 25 अंक मिलेंगे, 20 फुट से ज़्यादा। अब फीमेल कैंडिडेट को देख लेते हैं। यदि कोई फीमेल 14 फुट से ज़्यादा दूर फेंक देगा उसे 25 अंक। 12 पाउंड का इनका होगा जो गोला होगा, घेरा होगा। 10 फीट से कोई कम फेंकेगी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 14 से 15 फीट कोई फीमेल फेंकेगी गोला, 21 अंक मिलेंगे। 12 से 13 फीट फेंकेगी, 17 अंक मिलेंगे। 11 से 12 फीट फेंकेगी, उसे 13 अंक मिलेंगे। और 10 से 11 फुट कोई फीमेल गोला फेंकेगी तो उसे 9 अंक मिलेंगे। ये अंक मिलेंगे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग लॉन्ग जंप की बात करेंगे। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद, है ना। हाई जंप यानी कि ऊंची कूद। तो लंबी कूद में आप लोग देखिए मेल कैंडिडेट 4 फीट ये कंपलसरी है कूदना। 4 फुट से कम कूदे नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। 5 फुट से ऊंचा कोई 5 फीट से कोई ज्यादा कूदेगा दरअसल में ये लॉन्ग जंप नहीं है, ये हाई जंप है। हाई जंप है ये, क्योंकि इसमें होता है हाई जंप। हाँ, रनिंग, गोला फेंक और हाई जंप। ये लॉन्ग जंप यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हाई जंप है, ऊंची कूद, है ना। अच्छा, कोई 4 फीट से कम कूदेगा, यानी 4 फुट से ऊंचा कम कूदेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 5 फुट से ऊंचा कूदेगा 25 अंक मिलेंगे। 4 फुट 8 इंच से 5 फीट तक कूदेगा उसे 21 अंक। 4 फुट 4 इंच से 4 तक कूदेगा 17 अंक। और 4 फुट 4 फीट से 4 तक कूदेगा तो उसे 13 अंक जो है वो निर्धारित होंगे। 5 फुट से ऊपर कूदने वाले को पूरे के पूरे अंक 25 दे दिए जाएंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 4 फुट जो कूदेगी फीमेल ऊंची उसे 25 अंक मिलेंगे। 3 फुट 8 इंच से 4 फुट तक कूदेगी उसे 21 अंक। 3 फुट 4 इंच से 3-8 तक कूदेगा उसे 17 अंक। और 3 फुट से 3-4 तक कोई कूदेगा तो उसे 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट जो कूदना कंपलसरी होगा। 3 फुट से ऊंची कोई फीमेल कूदती है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये ऊंचा कूदना होता है, इसमें लंबा कूदना नहीं होता है ना, लंबा नहीं कूदना होता है इसमें। तो मैंने पूरा ब्यौरा आप लोगों को दे दिया है बिहार पुलिस का। ये भाई ये फिजिकल आप लोग का होगा। फिजिकल में लॉन्ग जंप नहीं होगी आपकी, है ना, हाई जंप ही है केवल। जो फिजिकल है वो आपका मतलब रनिंग है, गोला फेंक है और हाई जंप। ये 3 आधार हैं, इसके तीनों पर आधारित आप लोगों को पूछा जाएगा। फाइनल की जो कट ऑफ होगी वो 100 अंक पे बनेगी और 100 अंक इसी से रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। दौड़ के बारे में बता दिया। पेपर क्वालिफाइंग होता है ना। फॉर्म मई-जून में आने की संभावना है पूरी। 35% सीटें लगभग इसमें महिलाओं के लिए हैं। लगभग 7900 के समथिंग में सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। 68,000 की बहाली होगी टोटल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।